आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनोद लोयल। आज आपसे राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो ना केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सामान्य जनजीवन जो भारत के निवासी हैं उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत हमारा आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और आज़ादी के तुरंत बाद में किन लोगों ने हमारे देश को संभाला। हमारी जो ताज़ा आज़ाद देश की सरकार थी उसमें कौन कौन लोग थे और उन लोगों के पास क्या क्या मंत्रालय थे। कहने का भाव कि स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था वो कौन था, उसमें कौन लोग थे और उन सब के पास कौन कौन से मंत्रालय थे, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आपने पहले भी, आप में से कई लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि भारत का पहला मंत्रिमंडल कौन सा था, लेकिन हम ये नाम इतने ज़्यादा होते हैं और कुछ इनके मंत्रालय होते हैं वो हमें ध्यान नहीं रहते बार बार। तो हम आज एक ऐसा उपाय भी करेंगे जिसको आप एक बार समझोगे यहाँ, तो उसके बाद में पूरे जीवन के लिए आप ये नहीं भूलोगे कि भाई किस व्यक्ति के पास कौन व्यक्ति थे और किस व्यक्ति के पास कौन सा मंत्रालय था। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूँ यहाँ, उस वाक्य से ही हम सारे जो सदस्य थे मंत्रिमंडल में उनके बारे में हमें पता चल जाएगा। तो वो वाक्य कौन सा है, आइए। जवर आज और अभी भी बसकर, ये वाक्य है एक। इसको जवर मीन्स बुखार, आप सबको पता है। बस एक ये नॉर्मल आपको ऐसे याद रखना है, किसी भी चीज़ से ज़्यादा जोड़ के नहीं रखना कि जवर आज और अभी भी बसकर। कहने का भाव इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है कि जैसे बुखार से हम कह रहे हूँ कि भाई आज और अभी भी बुखार है, वो और आगे ना बढ़े, बसकर। ऐसे याद रखना है बस सिंपली कि जवर आज और अभी भी बसकर। इसमें जो कर जो पीछे लगा है इसको केवल इसमें हमने जोड़ने के लिए लिखा है। ये दो शब्द हैं कै और रै, इन दो की जगह हम एक जग और एक गोड, जो गोड है, इन दोनों को याद रख लेंगे। दो शब्द हटाएंगे पीछे से, इनका कोई मतलब नहीं है, जग और गोड। तो ये बस केवल आपको याद रखना है। बस एक बार सिंपल ये याद रखना है, जग जवर आज और अभी भी बसकर। अगर इतना आपने याद रख लिया तो आपकी ये पूरा मंत्रिमंडल याद हो जाएगा। और इसके साथ साथ में आपको ये भी याद हो जाएगा कि ये सदस्यों के नाम हैं और इन सब के पास कौन कौन से मंत्रालय थे। कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो देख लेते हैं। जैसे पहले जयपुर हम लेंगे जवाहरलाल नेहरू, आप समझ ही गए होंगे, जवाहरलाल, ठीक है। एक बार हम केवल इसके माध्यम से नाम लिखेंगे, फिर मंत्रालय इनके बाद लिखेंगे। वैफुर वल्लभ भाई पटेल, रैफुर राजेंद्र प्रसाद, आफुर जो आज है, एफुर है अब्दुल कलाम, जयपुर जॉन मथाई, जॉन में थ है मथाई, जॉन मथाई। फिर और है, ओ है ये, तो ये हम जो राजकुमारी थी अमृत कौर, ओ से इससे बनाएंगे हम। औ ये औरत वाला भी है तो इसको केवल आप इससे औरत से भी याद रखो भी, यहाँ और की जगह औरत आएगा तो औरत। अमृत कौर एक ही महिला थी इसमें, अमृत कौर। फिर रे आ गया आगे, और रे है
तो रे से आपको आर के शेट्टी, ये नाम याद रखना आपको यहां, आर के शेट्टी। फिर हम आगे बात कर रहे हैं, ए फिर आ गया, एह से अहमद किदवई, फिर भी से आ गया भीमराव अंबेडकर, फिर भी आ गया, इस भी का मतलब भाभा होता है वैसे, पर CH भाभा, सॉरी HC भाभा। इसके बाद में HC भाभा आपने सुना है नाम। B4 बस आया है, B4 बलदेव सिंह, S4 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद। फिर जो मैंने दो शब्द और बताए थे आपको कि एक जग और एक गोड, तो जग है उसको आप जगजीवन कर लोगे, और गोड जो नाम आया है उसका VN गाडगिल। तो ये वो सारे नाम हैं। बस आपको केवल कितना याद रखना है, जबर आज और अभी भी बस कर, बस इतना याद रख लीजिए आप। पूरे नाम आपको क्लियर, इन्हीं से आपके नाम बन जाएंगे सारे, और इसी से ही जुड़े हुए आगे इनके मंत्रालय बन जाएंगे। आइए अब मंत्रालय के बारे में बात करते हैं। पहला जवाहरलाल नेहरू, सबको पता है, प्रधानमंत्री थे। आप सबको इस बारे में तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री थे, और ये साथ साथ में विदेश मंत्री भी थे। तो ये हो गई प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, आप सब ने सुना भी है, और आपको ये तो बड़ा नाम है, आपको वैसे ही पता होगा कि ये गृह मंत्री थे हमारे पहले देश के। और आपको ये भी ध्यान होगा कि जितनी रियासतें थी देश में, उन सबको मिलाने का कार्य भी इन्हीं के पास था। कहने का भाव, राज्य या प्रांतों से जुड़े हुए जो काम थे वो भी सारे यही करने वाले थे। तो जो राज्यों के कार्य थे उनके भी यही मंत्री थे। ठीक है, तो ये बात हम याद रख सकते हैं। आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो खाद्य मंत्री थे, खाद्य और कृषि मंत्री थे। खाद्य और कृषि मंत्री, थोड़ा सा ये एक शब्द ऐसा है, ये ही राजेंद्र प्रसाद। जैसे प्रसाद है तो आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, प्रसाद खाने वाली चीज है, खाद्य और कृषि से जोड़ सकते हो प्रसाद के साथ में ही। ठीक है, मुश्किल नहीं है। अब्दुल कलाम सबसे आसान है। अब्दुल कलाम शिक्षा मंत्री थे। कलाम में कलम नाम आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, कलम शिक्षा में ही जरूरत पड़ती है कलम की, तो अब्दुल कलाम, आप सीधा इसको शिक्षा से जोड़ सकते हो, कलाम हो गया। जॉन मथाई, आप कभी रेल की आपने यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा, जैसे हम रेल में चढ़ते हैं बहुत भीड़ होती है और सीट के लिए बड़ी मारामारी होती है, बड़ी माथापच्ची होती है। तो बस माथापच्ची से ही हम जोड़ लेंगे, इनके पास रेल मंत्रालय था, ये रेल मंत्री थे। अमृत कौर एकमात्र महिला थी जो भारत का पहला मंत्रिमंडल था उसमें, और ये राजकुमारी होते हुए भी इनका बड़ा साधारण जीवन था। जो एम्स है उसकी स्थापना इन्होंने की थी। इनकी मृत्यु 75 साल की उम्र में हुई थी, बहुत लंबे समय तक, और ये बड़ी स्वस्थ थी, लंबा जीवन जिया इन्होंने और बड़ा स्वस्थ जीवन जिया। तो इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। स्वास्थ्य जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्री कह सकते हैं, ये राजकुमारी अमृत कौर। आर के शेट्टी है भाई वित्त मंत्री।
और इसकी स्टोरी तो बड़ी आसान है इनकी। तो आपने फिल्मों में नाम सुना होगा सुनील शेट्टी, और अभी मैं थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट देख रहा था, फिल्में हालांकि उनकी ज़्यादा सफल नहीं हुई है, लेकिन बॉलीवुड के सबसे अमीर व्यक्तियों में हैं सुनील शेट्टी, जो बॉलीवुड अभिनेता है, और ये भी शेट्टी हैं। तो वो अमीर हैं, ये भी वित्त का काम देख रहे हैं, पैसे से जुड़े हुए काम ये देख रहे हैं। तो इस प्रकार से सुनील शेट्टी से रिलेट करके आप इसको वित्त मंत्री थे आर.के. शेट्टी, इनको याद रख सकते हो। आगे है अहमद किदवई। अहमद किदवई आज के जीवन में सबसे अहम चीज क्या है? अहम नाम आ रहा है ना, अहम, सबसे अहम क्या है? अगर ऐसा एक चीज आप सोच सकते हो क्या जो भी अभी ना हो हमारे पास, बड़ी मुश्किल हो जाती है। आज फोन जो है वो सबके लिए बहुत अहम है फोन, और फोन आता है संचार व्यवस्था में। तो अहमद किदवई संचार मंत्री थे, संचार मंत्री। फिर भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं जानता, भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान की जननी। इनके संविधान का जो श्रेय है इतना बढ़िया व्यवस्थित करने का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। ये कानून के बहुत जानकार थे। संविधान में क्या कानून है, हमारे अलग अलग प्रकार के नियम हैं, कैसे पूरी दुनिया के जो संविधान है उनका अध्ययन किया गया, उसके बाद में हमारा संविधान बना। तो इनको कानूनों की बहुत जानकारी थी, ये कानून मंत्री बने। इसके बाद में है एच.सी. भाभा। हालांकि एच.सी. भाभा वैज्ञानिक थे, परमाणु जो हमारा कार्यक्रम है भारत में, उनकी परमाणु कार्यक्रम की जो शुरुआत करने वाले या जनक जो कहेंगे वो भाभा जी थे। पर इनके पास मंत्रालय जो था वो वाणिज्य मंत्रालय था, वाणिज्य मंत्रालय। मैंने इनका सर्च किया भी क्यों मिला इनका मंत्रालय ये, तो इस बारे में ज़्यादा कहीं से सोर्स मिल नहीं पाए कि एक वैज्ञानिक व्यक्ति को वाणिज्य का जो विभाग है वो कैसे मिला। तो इसको आप सीधा याद रख सकते हो, भाभा, वाणिज्य मंत्रालय। आगे बलदेव सिंह, बड़ा आसान है, बल की जरूरत पड़ती है अभी रक्षा में, और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। बल की जरूरत, बलराम, बलदेव, इस प्रकार से बल की ताकत की जरूरत पड़ती है रक्षा करने में, और रक्षा सुरक्षा में पड़ती है। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उद्योग मंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय के जो मंत्रिमंडल था उसमें थे। हालांकि इनकी विचारधारा कांग्रेस से हमेशा अलग रही थी, लेकिन फिर भी एक अभी की जो राजनीति है उससे बड़ा अच्छा लेवल हुआ करता था पहले राजनीति का। डॉक्टर अंबेडकर है, उनकी भी कभी कांग्रेस के साथ ज़्यादा सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन फिर भी जो उस समय के जो लोग थे उनका जो दिमाग लेवल था बड़ा अच्छा था, स्वस्थ था, और देश हित में सोचने वाले थे। तो आपस में इंडिविजुअली किसी की विचारधारा मिल रही है नहीं मिल रही इसका कोई मायने नहीं थे, देश के लिए कौन बढ़िया काम करने वाले हैं। तो जैसे भीमराव अंबेडकर हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की दूरदर्शिता भी थी और अच्छे लोगों को अपने साथ सरकार में शामिल करने की इच्छा भी थी। जगजीवन राम, जगजीवन राम हैं, आपने जग नाम आ रहा है यहाँ, तो जग मीन्स दुनिया, संसार, संसार में भाई मेहनत करो, काम करो, और जो मेहनत जितने ज़्यादा करेगा इस दुनिया में तो वही कामयाब है। इनके पास श्रम मंत्रालय था, मेहनत का काम होता है श्रम मंत्रालय में, श्रम मंत्री थे ये। और वीएन गोडगिल, वीएन गोडगिल जो सबसे लास्ट में है, वीएन गोडगिल। वीएन गोडगिल, जैसे यहाँ गोड नाम दिखाई दे रहा होगा आपको, गोड नाम आया हुआ है, और गोड इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी का स्रोत है। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, इनके पास ऊर्जा मंत्रालय था, ऊर्जा मंत्री थे ये। तो इस प्रकार से हमने भारत, आज़ाद भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसका अध्ययन किया। बहुत आसान बातें हैं, थोड़े से ये नाम हैं,
इनको आप बस इस बात को याद रख लो, जबर आज और भी बस कर, जबर आज और अभी बस कर, बस ये याद रख लोगे आप तो पूरे नाम याद, पूरे उनके मंत्रालय याद, कहीं कोई मुश्किल कार्य नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।